श्रीमद कुंज विहारी नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री भक्ति महारानी के 5 रस हैं। अपनी अपनी स्वाभाविक रुचि संस्कार के कारण कोई भी भक्त इन 5 में से किसी एक रस का आश्रय लेकर अपने इष्ट को प्राप्त कर सकता है। यह शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस हैं। रस के उल्लास और उसमें होने वाली वृद्धि के परिणाम को भाव कहते हैं। भाव अर्थात मन में उठने वाली तरंगें। अमरकोश में कहा गया है, विकारो मानसो भावः। रस के अनुकूल मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें भाव कहते हैं। शांत अर्थात सौम्य, गंभीर, मनोविकार रहित, विघ्न बाधा रहित काव्य एवं भक्ति का वह रस जिसमें मन परम शांति का अनुभव करता है। दास्य अर्थात सेवा, स्वामी की आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन और सदैव सावधान रहना ताकि सेवा का कोई अवसर छूटने न पावे। सख्य अर्थात मैत्री, मित्रता, जिसमें श्री हरि के साथ परम मित्र का भाव रहता है और कुछ भी गोपन नहीं रहता। वात्सल्य अर्थात दुलार, प्रेम का वह भाव जो माता पिता गुरुजनों का पुत्र के प्रति होता है। श्रृंगार अर्थात माधुर्य भाव जो नायक नायिका का पारस्परिक भाव है। ध्यान समाधि में जो चिंतन किया जाता है उसे शांत रस की उपासना कहते हैं। शांत रस में योगियों को प्रायः आत्म साक्षात्कार होता है और निर्गुण ब्रह्म का सुख प्राप्त होता है। प्रश्न उठता है कि ज्ञानी भी तो ध्यान समाधि में अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करता है, तो फिर ज्ञानी और शांत रसोपासक में भेद क्यों? योगी, ज्ञानी और शांत रसोपासक भक्त में भेद यह है कि योगी ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि का अनुसंधान करते हुए निर्गुण, निराकार, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो उन्हें आत्म साक्षात्कार होता है। और शांत रसोपासक भक्त भगवान के सगुण साकार अक्षर रूप का ध्यान करता है और उसे भगवत साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार घनत्वहीन होता है जैसे सूर्य का प्रकाश, और भगवत साक्षात्कार घनत्वयुक्त होता है जैसे सूर्य। निर्गुण, निराकार, निर्विशेष ब्रह्मानंद सुख स्वरूप में गुणादि का भान नहीं होता, किंतु भगवत साक्षात्कार में श्री हरि के विग्रहादि स्वरूपों में सगुण, सच्चिदानंद, अहेतु की कृपा की स्फूर्ति और अनुभूति होती है। ज्ञानी को ध्यान समाधि में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, अश्रु आदि प्रेम दशाएं प्राप्त नहीं होती, किंतु शांत रसोपासक को यह सभी दशाएं प्राप्त होती हैं। शांत रसोपासक के मुख्य गुण इस प्रकार हैं कि वह वेदादि का अध्ययन, एकांत का सेवन, अंतर्मुखी वृत्ति, चतुर्भुज स्वरूप की स्फूर्ति, विश्वरूप का दर्शन, ज्ञानी भक्तों के साथ चर्चा, ब्रह्मचर्चा, जागतिक उदासीनता और अधिकाधिक मौन रहने की इच्छा में ही लीन रहता है। विष्णु धर्मोत्तर में शांत रस का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है, नास्ति यत्र सुखम दुखम न द्वेषो न च मत्सरः समः सर्वेषु भूतेषु स शांतः प्रतीतो रसः। अर्थात जहाँ न सुख है, न दुख है, न द्वेष है, न मत्सर है और सभी प्राणियों में समबुद्धि होती है, वह शांत रस कहलाता है। गीता में कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझ परमात्मा को सब स्थानों में, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी नहीं बिछुड़ता और ना ही वह मुझसे कभी दूर होता है। वैराग्य संदीपनी में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाके हियते शांति न जावे, शांत भक्त सो सब सुख पावे। तुलसी यह तन तवा है, तपत सदा त्रैताप। शांत होए तब शांति पद, पावे राम प्रताप। अहंकार की अग्नि में
देहत सकल संसार, तुलसी बाँचें संत जन, केवल शांति आधार। ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। सात दीप नवखंड लो, तीन लोक जग माही, तुलसी शांति समान सुख, अपर दूसरों नाही। शांत रसोपासकों में देवादिदेव महादेव श्री शिवशंकर जी बैठे सोहो कामरिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। वे अधिकांशतः समाधि में ही लीन रहते हैं। देवर्षि नारद जी सुमिरत हरहि साप गति बाधी, सहज बिमल मन लागी समाधि। श्री सनकादिक महाराज ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। और वर्तमान युग में श्री शंकराचार्य जी, मधुसूदन सरस्वती आदि मुख्य रूप से शांति रसोपासकों के उदाहरण हैं। दास्य रसोपासकों के मुख्यतः स्वाभाविक गुण होते हैं कि दास भगवान के आश्रित, आज्ञाकारी, विश्वस्त और प्रभुता के ज्ञान के कारण विनम्र बुद्धि वाले होते हैं। जीव ईश्वर का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। महाबली रावण जब श्री हनुमान जी महाराज का परिचय पूछता है तो वे गर्व से कहते हैं, दासोहम कौशलेंद्रस्य। दास्य भाव में स्वयं के कुछ न होने और श्री हरि के होने का भाव सब समय सुदृढ़ रहता है। अन्य रसोपासकों को जब कभी भी श्री हरि के ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन होता है तो वात्सल्य, सख्य, माधुर्य यह सभी रस दास्य रस में परिवर्तित हो जाते हैं। रामचरितमानस में माता कौशल्या जैसे, बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जनि कभू व्यापय प्रभु, मोही माया तोर। श्री दशरथ जी महाराज बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्षि गयो सुरधामा। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वसुदेव देवकी का कथन है कि आप दोनों मेरे पुत्र नहीं हैं किंतु साक्षात प्रधान परमेश्वर हैं। भूभार हरणार्थ अवतीर्ण हुए हैं, अतः हम आपकी पादारविंद की शरण में हैं जो संस्कृति रूप भय को दूर करने वाले हैं। नटवर नागर बालकृष्ण के मुख में माटी खाने पर ब्रह्मांड दिखने से माता यशोदा के मुख से निकलता है, गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च में यन्माय येत्थम कुमति स में गति। नंद बाबा कहते हैं, मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्त वीसरोत्तमो। गीता जी में श्री कृष्ण के सखा अर्जुन विराट स्वरूप देखने पर कहते हैं कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्थात आपकी महिमा को न जानकर, आपको सखा मानकर विहार, शैया, भोजन, आसन आदि में जो अपराध हुए हैं उनकी क्षमा चाहता हूं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में रास पंचाध्यायी के गोपी गीत के दूसरे श्लोक में ब्रज गोपियां कहती हैं, शरदुदाशये साधु जात सर, सिजोदर श्रीमुषादृशा, सुरथ नाथ ते शुल्क दासिका, वरद निग्न तो नेह किम बदा। अर्थात वे भी यही कहती हैं कि हम आपकी अशुल्क दासिका हैं। श्री दशरथ जी, कौशल्या जी, श्री वसुदेव देवकी जी, श्री नंद यशोदा जी ये सभी वात्सल्य रसोपासक हैं। श्री अर्जुन सख्य रसोपासक हैं और ब्रजगोपियां श्रृंगार अर्थात माधुर्य रसोपासक हैं। किंतु जब इन्हें भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप का ज्ञान हो गया तो इन सभी के भाव दास्य भाव में परिणित हो गए। भगवान को दास से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार सनेही, सब मोहि प्रिय नहीं तुम्हीं समाना, मृषा न कहूं मोर यह बाना, सेवक प्रिय सबके यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति।
और कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तिह में द्विज द्विज में श्रुति धारी, तिनमें हूँ निगम धर्म अनुसारी। तिनमें प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानु ते अति प्रिय विज्ञानी। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोर न दूसरी आशा। दास्य रसोपासकों के मुकुटमणि आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। सख्य रसोपासकों के मुख्यतः यह स्वाभाविक गुण होते हैं कि दो समान व्यक्तियों में भय रहित तथा परस्पर विश्वास से परिपूर्ण जो आपसी प्रेम होता है, यही सख्य रस का मूल है। सखा अर्थात मित्र, और मित्र कौन? जो अपने मित्र को पाप से रोके, भलाई में लगाए, उसकी गुप्त बातों को प्रकट न करे, वरन सबके सामने उसके गुणों को प्रकट करे और आपत्ति विपत्ति में साथ न छोड़े। कुपथ निवार सुपथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण नहीं दुरावा। देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि न तथा मे प्रियतम आत्म योनिर शंकरः, न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम, स्वयं अर्धांगिनी श्री जी और मेरी अपनी आत्मा भी नहीं है। श्री कृष्ण का यही भाव ब्रज के ग्वाल बालों के साथ है और स्वयं भगवान अपने आचरण से बताते हैं कि सख्य रस क्या है। नंदनंदन अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं और हारने पर दांव नहीं देना चाहते। इस पर उनके सखा उनसे जो कहते हैं वह इस रस की ही पुष्टि करता है। जम्यो खेल अति मगन कन्हाई, देखत सुर मुनि रहे लुभाई। जीतत सखा श्याम जब जाने, नहीं खेलो तब कही मचलाने। कहत सखा सब सुनहु गोपाला, रुंगटैया को कौन ख्याला। श्री दामासों हो तुम हारे, झूठी सोहें खाऊ ललारे। खेलत में को काको सैया, कहा भयो जो नंद गोसैया। क्यों तुम गर्वित हो मन मैया, नहीं बसत हम तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत ताते, तुमरे अधिक गाय कछु जाते। एक गांव में वास हमारो, मैं नहीं सहियो कहो त्योहारो। एक कहो तो 10 में कहियो, मैं खजू तुमसो डरपी ना जई हो। अब नहीं खेल ही संग तुम्हारे, भय सखा सब रिस्सो न्यारे। खेलियो चाहत त्रिभुवन राई, दियो दांव तब पीठ चढ़ाई। वात्सल्य रस में अनुकंपा करने वाले गुरुजनों, माता पिता का अपने शिष्य बालक के प्रति जो स्नेह होता है, यही वात्सल्य रस है। श्री दशरथ जी, माता कौशल्या, नंद बाबा, यशमैया यशोदा और ब्रजगोपियों के हृदय के भाव इस रस को पुष्ट करते हैं। रूप रेख जाके नहीं, विधि हरि अंत न पाए। हाउ सो डर पाए तेहि, यशुमति राखत स्वाय। और खेलत रारि मचावत, धावत कूदत कृष्ण सखा संग भैया। श्री यमुना तट पंक में लोट, बन्यो अति अद्भुत नंद को छैया। कीच सन्यो किल क्यों हंस के, लख के करी कोप कहे इमी मैया। मैं अब जानी सुमानी गई, गत जन्म को शूकर है तू कन्हैया। मैया यशोदा उनके कीचड़ में सना होने पर उल्हाना देती है कि मैं जान गई हूं कि तू गत जन्म का शूकर है। और सत्य ही मैया को अवचेतन में ज्ञान है श्री हरि के 12 अवतार का। ऐसे ही
मैया यशोदा रात्रि में नंदनंदन को सुलाने के लिए अपने पास लेटाकर उन्हें राम कथा सुना रही है। नहीं नींद भई बड़ी रात गई, यशोदा इतिहास कहे हरि को। पितु आयसु ते मुनि वेश किए, रघुनाथ ससीय गए वन को। जब पंचवटी वन में पहुंचे, तब रावण आए हरि सिय को। सुनी चौंक कहो धनुवान कहाँ, यह व्यग्र गिरा सुख दें सबको। श्री यशोदा मैया रात को राम कथा सुनाने के समय लाला से कह रही हैं कि अपने पिता की आज्ञा से रघुनाथ जी मुनि वेश में सिया संग और भ्राता लखन के साथ वन को गए और पंचवटी में आकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। नंदनंदन भूल गए, उन्हें विस्मरण हो गया इस काल का, और वे मैया से चौंक कर उठ के बोले, मैया मेरा धनुष कहाँ है, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूं। मैया छाती से लगा लेती है उनको, वात्सल्य से पगी। श्रृंगार माधुर्य रस, इसमें श्रीहरि को प्राण प्रीतम के भाव से देखा जाता है और प्रेमी प्रेमास्पद के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने का भाव सुदृढ़ होता है। इस रस की उत्ताल तरंगों के दो तट हैं, एक संयोग और एक वियोग। कभी हृदय में प्राण प्रीतम के संयोग रस से भरी एक लहर उठती है और दूसरे छोर तक को अपने प्रभाव में ले लेती है, तो कभी वियोग की लहर उठती है और सब कुछ बहा ले जाती है। संयोग और वियोग में तत्वदर्शी आचार्य वियोग को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि संयोग में तो वह प्राण प्रीतम अकेला ही दिखाई देता है, किंतु वियोग में तो सारा संसार ही प्रीतम में दिखाई देने लगता है। जित देखो तित श्याममयी है। एक शायर ने कहा है, वस्ल में हिज्र का गम, हिज्र में वस्ल की खुशी, कौन कहता है हिज्र से वस्ल अच्छा है। अर्थात संयोग में तो वियोग की आशंका बनी रहती है, किंतु वियोग में संयोग की खुशी समाई रहती है। इसका उदाहरण जैसे, जोई जोई प्यारो करे, सोई सोई भावे मोही, भावे मोहे जोई, सोई सोई करे प्यारो। मुको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन को तारो। मेरे तन मन प्राणों ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसों हारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सांवल गौर, कहो कौन करे जल तनंगिनी न्यारे। और कहा गया है माधुर्य भाव के अंतर्गत, एरी आजकल सब लोक लाज त्यागी दो, सीखे हैं सबे विधि स्नेह सर जायबो। यह रस खान दिन द्वय में बात फैली जे हैं, कहाँ लो सयानी चंद हाथनी छिपाए वो। अजहुम निहार बीर निपट कालिंदी तीर, दोन को दोन सो मुख मुस्काए ब्यो। दो परे पैया दो लेत हैं बलैया, उन्हें भूल गई गैया इन्हें गगरी उठाए वो। रामचरितमानस में इसी भाव का वर्णन है। राम ही चितव भाव जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनीया। उर अनुभवती न कही सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि को। और श्री राम जी कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहते तो ही पाही, जानू प्रीति रस इतने ही माही। श्री राम रस रंग दोहावली में कहा गया है, शांत दास से वात्सल्य कही, तिमि श्रृंगार सुसख्य। ये पांचों रस भक्ति के, मणि रस रंग सुमुख्य। काव्यन में श्रृंगार को कहे यद्यपि रस राज, पे भक्ति में सम अहें
पांचों रस सुख साज। यह पांचों रस भक्ति के प्राण हैं। केवल हमारे भिन्न भिन्न स्वभाव अनुसार श्री हरि और आचार्यों ने हमारे कल्याण के लिए यह मार्ग बताए हैं। घाटी भाड़ी एको नहीं, पांचों रस हैं सार। सब ही ते प्रभु रीजहीं, सब पर राखें प्यार। पांच रसन को भक्ति के, पांच प्राण ही जानिए। रुचि अनुसार उपासिए, पै घट भड़ नहीं मानिए। जो भक्त जिस रस का उपासक होता है, उस भक्त के चरित्र के माध्यम से इन रसों की परिभाषा को समझ पाना अधिक सुगम है, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन उस रस के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। अतः हमें इन भक्ति के 5 रसों के बारे में जानने के लिए भक्तों के चरित्रों का अधिकाधिक पठन श्रवण करना चाहिए और अपनी रुचि और स्वभावानुसार किसी भी एक रस का आश्रय ग्रहण कर उस रस विशेष के किसी अधिकारी सद्गुरुदेव के द्वारा श्री हरि की प्राप्ति यथाशीघ्र कर लेनी चाहिए, ताकि इस जीवन मरण के चक्र से इसी जन्म में छूट जाएं। एक बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि सत्संग भी अपनी उपासना से संबंधित संतों का ही करना चाहिए, जैसा कि व्यासवाणी में कहा गया है, इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन की रीत। मिलिए ताहि निशंक है, 300 की जय प्रीत। कहीं ऐसा न हो कि एक सगुण उपासक हो और दूसरा निर्गुण उपासक। एक कहे कि भगवान के नेत्र अतिशय चारु चपल, अनियारे पिंजरा न समाते, तो दूसरा डपट कर कहे कि यह क्या अंटछंट बकते हो। भगवान तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करही विधि नाना। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहण घ्राण बिनु बास अशेषा। अतः ऐसा सत्संग उचित नहीं। इस प्रकार के सत्संग अंतोतुगत्वा बड़े विवाद का कारण ही बनते हैं। जैसे सगुणोपासक श्री काकभूषुंडी जी महाराज निर्गुणोपासक महर्षि प्रवर श्री लोमश ऋषि से अपने आराध्य के दर्शन की विधि पूछने गए और दोनों के मध्य वाद विवाद के परिणामस्वरूप श्री लोमश ऋषि जी ने काकभूषुंडी जी को श्राप दिया और श्री काकभूषुंडी जी को ब्राह्मण से काग होना पड़ा। अतः भाव विरोधी सत्संग से बचना चाहिए। नाम लें, श्री हरि का भजन करें, भक्तों का संग करें, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ें, श्रवण करें और अपने आचरण में उतारने की चेष्टा करें। बाकी वे निश्चित ही कृपा करेंगे। उनकी कृपा तो हम सब पर है ही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।